कोई समझे कि हम धर्म का चोला पहन करके भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति को परवान चढ़ा देंगे, तो सुनो, नफरत का इलाज हमेशा मोहब्बत से होगा। और हमारे पास मोहब्बत की एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जब आप इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करोगे तो ये सारी नफरत की हवाएं और ये जो बीमारियां फैली इंशाअल्लाह भारत के अंदर से और उत्तर प्रदेश के अंदर से दूर हो जाएंगे। हकदार सब, लेकिन जब इस 20% पर जुल्म किया जाता है, जास्ती की जाती है, इसकी मोहब्बत की जाती है, इसकी इबादत गाहों को शहीद किया जाता है, इसको मारा जाता है, तो उन तमाम 20%, उस 20% के लिए बोलने वाला उन तमाम नानिहा सेक्युलर पार्टियों में कोई नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों से सैयद सालार मसूद गाजी साहब की सरजमी से, गाजियों की सरजमी से आप लोगों से दरखास्त करने आया हूं कि वक्त का तकाजा है, वक्त को समझिए। जिस तरह से तमाम समाज के लोगों ने अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता अपने समाज से बनाकर इंसाफ पाया, उसी तरह से आप लोगों को भी मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुत्तहिद होकर अपनी लीडरशिप कायम करनी पड़ेगी और मटेरा विधानसभा से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजू बनने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हाजी शौकत अली साहब, हाजी शौकत अली साहब, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज समाजवादी का, वोट हमारा राज कांग्रेस का, वोट हमारा राज बसपा का, अब वोट भी हमारा और राज भी हमारा। चलेगा, चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फैजाबाद अयोध्या के जिला अध्यक्ष राजू साहब को आने दिया जाए और 1 मिनट के अंदर, आधा मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करें। राजू भाई, क्या हुआ? आधा मिनट में राजू भाई अपनी बात खत्म करें। शोएब वारसी साहब उर्फ राजू। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। आज इस मटेरा की सरजमीन पर आए हुए तमाम हजरात का मैं शोएब वारसी राजू अयोध्या फैजाबाद से आया हूं। आप तमाम हजरात को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं बहराइच वालों, मटेरा वालों। आज ये जो सरजमीन पर आप लोगों ने ये जो सरों का हुजूम दिखाया है, इंशाअल्लाह ताला 2027 के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोग करने जा रहे हैं। लेकिन बहराइच वालों, मैं आप लोगों से एक बात कहने आया हूं। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, मटेरा ही क्यों, बहराइच ही क्यों, मुस्लिम क़यादत ही मुस्लिम को हरा कर क्यों, तो बहराइच वालों, मटेरा वालों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर फुल बहुमत से। लेकिन आप लोग याद करिए, वो मुजफ्फरनगर का दंगा, वो फैजाबाद अयोध्या का दंगा, जो दंगों की बाढ़ आ गई थी समाजवादी पार्टी के सरकार में। और उस वक्त 2012 से 2017 तक 70 से 72 एमएलए हुआ करते थे मुसलमान। लेकिन आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाकर बताओ, क्या किसी मुसलमान एमएलए ने आपके कौम की आवाज उठाई, आपके कौम के हक के बारे में बात किया, आपके कौम की रहबरी की बात की? तो कैसी लीडरशिप कह रहे हो मुसलमानों की? लीडरशिप तो वो होती है, क़यादत वो होती है जो अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता होता है, उसे कहते हैं लीडरशिप। तो बहराइच वालों, बता देना कि लीडरशिप किसे कहते हैं 2027 के अंदर। इंशाअल्लाह ताला ये 2027 के अंदर ये मटेरा वाले, उत्तर प्रदेश वाले बताएंगे लीडरशिप क्या होती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद क्या है? मैं भी समाजवादी पार्टी की राजनीति करता था मटेरा वालों, लेकिन एक बात
पार्षदी के टिकट के लिए मुझे बेइज्जत किया गया, रुसवा किया गया, जिल्लत दी गई, मेरी सालों की मेहनत को दरकिनार कर कर मुझे बेइज्जत किया गया। लेकिन जब मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे अयोध्या का जिला अध्यक्ष बना दिया। हाजी शौकत अली साहब ने एक टिकट के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुझे रुसवा और जलील किया था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हाजी शौकत साहब ने मुझे 60 टिकट बांटने वाला बना दिया। यह ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। ज्यादा समय न लेते हुए सलमान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। महफूज भाई जो प्रत्याशी हैं यहाँ के लोकल के वो आ जाएं, और उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सेंट्रल यूपी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ताहिर सिद्दीकी साहब बहुत जोशीले और बहुत जोरदार भाषण देते हैं, तो ताहिर भाई को मैं थोड़ा सा वक्त दे दूंगा, लेकिन आप आ जाइए, आप आ जाइए, अरे आप आ जाइए। ताहिर भाई को भी एक बार सुन लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताहिर भाई भी आपको पसंद आएंगे। जज्बे शौके शहादत को मत पूछिए, जज्बे शौके शहादत को मत पूछिए, अब तो हथेली पे सर ले लिए हैं, मरने से कब तक डरे हम, इसी वजह से कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए। सैयद सालार मसूद गाजी की सरजमीन बहराइच पर आज बेबाक लीडर, निडर, निर्भीक, निर्भय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खिताब होगा, और हमारे हरदिल अजीज प्रदेश अध्यक्ष इंशाअल्लाह इस मटेरा विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेतृत्व क्यों जरूरत है और राजनीति में आपकी हिस्सेदारी क्यों जरूरी है, इस पर आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब बुलडोजर से किसी का घर गिरता है तो वो एक ईंट नहीं गिरती है, नस्लों की उम्मीदें गिरती हैं। और बाबा ये सोचते हैं कि हमें बुलडोजर से डरा देंगे, तो सुनो, ये बुलडोजर भी एक दिन बेहोश हो जाएगा और इसको हम होश में नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। जंगनेटर वाले अगर आवाज सुन रहे हैं तो वो ध्यान दे कि एक फेज बंद हो गई है। जंगनेटर वाले ध्यान दे कि एक फेज बंद हो गई है। कि सत्ता में बैठा हुआ चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, उसने संविधान की शपथ ली है, उसने वी द पीपल की शपथ ली है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम भारत के लोग हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई नहीं है, बल्कि हां से हिंदू और मां से मुसलमान है। और आप हां से हिंदू और मां से मुसलमान को जुदा करना चाहते हो तो सुनो, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। सुनो, ये भारत किसी बाप के बबौती नहीं, ये शहीद अशफाकुल्लाह खां की सरजमीन है, ये सैयद सालार मसूद गाजी की सरजमीन है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सरजमीन है, ये सरजमीन है अल्लामा अबुल कलाम आजाद की सरजमीन है, ये सरजमीन हम भारत के लोगों की है, हम हिंदू और मुसलमान और संविधान मानने वाले लोगों की है। अगर कोई समझे कि हम धर्म का चोला पहन करके भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति को परवान चला देंगे तो सुनो, नफरत का इलाज हमेशा मोहब्बत से होगा, और हमारे पास मोहब्बत की एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जब आप इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करोगे तो ये सारी नफरत की हवाएं और ये जो बीमारियां फैली इंशाअल्लाह भारत के अंदर से और उत्तर प्रदेश के अंदर से दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अभी मेहमान बहुत हैं, मैं इंशाअल्लाह कभी पूरी मुकम्मल तकरीर करूंगा। आज आपको बैरिस्टर साहब को सुनना है, और सुनने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं। आपको बहुत ही
संजीदगी से उनको सुनना है। और अगर आप हो हल्ला करोगे, अभी एक मेला बंद हुआ है, तो ये जो मेला लगा है इसको बंद मत कराना। सुनो, वो मेला भी खुलेगा और ये मेला भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। खुलवाओगे मेला ना, खुलवाओगे ना, तो बोलो इनकलाब जिंदाबाद, बोलो संविधान जिंदाबाद, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो हिंदू और मुसलमान जिंदाबाद, और बोलो हिंदुस्तान का उलमा जिंदाबाद, सैयद सालार मसूद गाजी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। अब हमारे बीच में हमारे चचा मोहतरम और हमारे घर के हमारे सीनियर और पार्टी के बड़े ही कर्रे मुकर्रिर राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और अपनी बातों को रखें। मैं तो नहीं कह सकता हूं वक्त के लिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि वक्त का ख्याल रखेंगे डॉक्टर साहब। सदर मोहतरम, अजीज साथियों और दोस्तों, मैं आप लोगों को इतनी देर से देख रहा हूं। आप वो कौम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक सदा पर अल्लाह अकबर कहने पे सजदे में चले जाते हो, अल्लाह अकबर कहने से खड़े हो जाते हो। तो आपको कम से कम वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए जो डिसिप्लिन आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आपसे तो लोग सबक हासिल करते थे, लेकिन आप इस तरह से हो हल्ला मचाओगे तो काम नहीं बनेगा। अब आप थोड़ी वक्त के लिए हमें बर्दाश्त कर लीजिए, इसके बाद सदर मोहतरम आएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। अजीज साथियों और दोस्तों, हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं सलमान मलिक साहब का। हमारे बीच में मौजूद महताब साहब पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बीच में मौजूद सेंट्रल के ताहिर सिद्दीकी साहब, हमारे बीच में मौजूद इसरार साहब पूर्वांचल अध्यक्ष, जूही एडवोकेट साहिबा, और हमारे बलरामपुर से उतरौला से आए हुए सारे लोग जो यहाँ आए हुए हैं, और साथ ही साथ सारे प्रदेश के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मजमा देखकर एक मोहम्मद रफ़ी का गाना मुझे याद आता है जो सबको याद होगा कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये मजमा, ये जम्मे गफीर, ये ताहत नजर जहां जहां मेरी निगाहें जा रही हैं, एक मजमा हिलोरे मार रहा है। ये क्यों हिलोरे मार रहा? यासिर शाह साहब आपके 2 पुश्तों से तो आपको वोट दे रहा था, नतीजा क्या हुआ? बहराइच का मेला बंद कर दिया गया। आखिर हम किसके पास जाएं? वोट हम दे रहे हैं यासिर शाह साहब, आपको वोट दिया, आपकी बीवी को, आपके अब्बा को वोट दिया, और उसके बाद हमारा मेला बंद, गाजी सरकार का मेला बंद। तो याद रखिएगा कि जब हमने वोट दिया तुम्हें, हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। हमने वोट दिया मायावती को, हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। हमने वोट दिया कांग्रेस को, हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। तो हमने फैसला किया कि सियाह रात का मंजर बदलने वाला है, शहर करीब है, सूरज निकलने वाला है, जकड़ के रखा है जिन पैरों को जंजीरों ने, वो मेरा पांव तेरा सर कुचलने वाला है। अजीज साथियों और दोस्तों, अजीज साथियों और दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि एमआईएम के लोग क्या कर पाएंगे। हम तो एमआईएम के जो पुराने दोस्त हैं, हमारे पुराने साथी हैं, वो जानते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। चुप रहो, खामोश रहो, थोड़ा खामोशी अख्तियार करो। हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमें ताने देते हो कि एमआईएम क्या कर लेगी। हमने आपको एहसास दिला दिया है, याद करना, जब हम एक बार बहराइच में आए थे और रेहान आरती को टिकट दिया था और पंखा चुनाव निशान से उन्हें चेयरमैन बहराइच का बनाया था, तो समाजवादियों, आप किसी से निगाह मिला सकते हो, डॉक्टर मन्नान से निगाह नहीं मिला सकते हो।
क्योंकि हमने बहराइच का चेयरमैन तुम्हारी छाती पे रेहान आर्टी को बिठा दिया। बिठाया था नहीं बिठाया था? तो साथियों, अच्छा तो साथियों, सदर मोहतरम आ रहे हैं। जैसे ही सदर मोहतरम आएंगे हम माइक छोड़ देंगे। अजीज साथियों और दोस्तों, उधर मत देखो, इधर देखो, थोड़ी देर में सदर साहब आ रहे हैं। आप एक बार नारा लगाइए, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद। आप बताओ कि आप पतंग चुनाव निशान का बटन दबाओगे? आप शौकत साहब को जिताओगे? आप गाजी सरकार के आशिक हो कि नहीं हो? लोग तो आप लोग कोशिश करिए, आप लोग शांति से रहिए, कोशिश करिए। जब सदर साहब आएंगे तो हम खुद बता देंगे। सदर साहब आएंगे तो हम खुद बता देंगे आपको कि सदर साहब आ रहे हैं। अभी इधर मुखातिब हुए आप लोग। मजमा मुंतशिर हो रहा भाई। क्या करें? आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो। सदर साहब जब आएंगे तो हम खुद छोड़ देंगे माइक, आप लोगों को दे देंगे मौका नारा लगाने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अभी तक हम लोग सब आपसे मुखातिब रहते थे। हमारी बहनें इधर बैठी हुई हैं, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि आप डिसिप्लिन के मानने वाली हो। तो आप घर घर जाना और जाके मजलिस का प्रचार करना और पतंग चुनाव निशान के को बताना, और जब पतंग चुनाव निशान के बटन को आप दबा दोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे मसाइल का सारा हल हो जाएगा। एलईडी के तो पास से आपके- हट जाइए भाई, एलईडी के पास से आप हट लोग जाइए। पीछे हटिए, यहाँ से पीछे हटिए, बैरिकेडिंग टूट जाएगा। पीछे एलईडी जाइए, से पीछे हट जाइए। जाइए। और एलईडी पीछे और क्रेन के पास से हट जाइए भाई। हट जाइए, नहीं जब लाठी चार्ज होगा तो परेशानी में पड़ोगे। अभी दिक्कत आपको हो जाएगी। पीछे हटिए, हटो, तुरंत पीछे हटिए यार, पीछे हटो हटो यार। हटो पीछे, और पीछे इनको हटाओ। हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। एलईडी के मेज से उतार दो सबको। और पीछे। अभी लाठी चार्ज हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी सबको। मान नहीं रहो बात। अरे धक्का धुक्के नहीं, गिर जाओगे अभी। कोई आपस में धक्का नहीं करेगा, पीछे रहो। पीछे जाओ। अरे भाई आप लोग चाहते हैं कि वैसी साहब आ रहे हैं तो आराम से आने दीजिए। इस तरह करेंगे तो वापस चले जाएंगे भाई, रोक दिया जाएगा। फिर आप जानिए, जो ऊपर खड़े हैं वो नीचे बैठ जाए भाई। इस तरह मत करिए, अफरी तफरी का माहौल खराब कर रहे हैं आप लोग। आराम से खड़े होइए। ये स्पीकर के पास